तो यह है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि एक मीनार दिया हुआ है और एक क्या है, भवन। तो सबसे पहले हम लोग एक मीनार बना देते हैं, उसके बाद एक भवन बना देते हैं, ठीक है। और दोनों कहाँ बना हुआ है, ग्राउंड पे यानी जमीन पे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। यानी मीनार का पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु क्या होगा, ये हमारा मीनार है। सबसे पहले इसका नेमिंग कर देते हैं, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और भवन सी डी है। ये क्या हो गया हम लोग का भवन। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का निचला हिस्सा कौन सा है, ये वाला, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। यानी कि भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। यानी कि एंगल ये हो गया 30 डिग्री। इसके बाद बोल रहा है और भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन का निचला हिस्सा कौन है, ये वाला, से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और यहां से मीनार के उन्नयन कोण कितना, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। ये है ए पॉइंट पे मीनार का शिखर, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब क्या बोल रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, इस मीनार का लंबाई कितना है, ऊंचाई 50 मीटर, इसको ऊंचाई बोलिए या लंबाई दोनों सेम ही है, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी हम लोग को क्या ज्ञात करना है, सी डी, भवन की ऊंचाई। तो हम लोग को सबसे पहले ज्ञात इसमें क्या करना है, हमें भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, सी से लेकर डी तक। तो ये हो गया भवन की ऊंचाई सी डी ज्ञात करनी है। अब हम लोग को इसमें ज्ञात करना है सी डी और दिया हुआ है केवल ए बी, और एक है एंगल 30 डिग्री और एक है एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग का दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है ए डी सी और दूसरा बन रहा है बी सी डी। तो एक बार हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में, और सेकेंड बार होगा हमारा समकोण त्रिभुज बी सी डी में। इस 60 के हेल्प से हम लोग, ये 50 मीटर दिया हुआ है, तो 60 के ठीक सामने वाला ये क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला P, यानी ये हो जाएगा हमारा प्रीपेंडिकुलर। और एंगल 60 के लिए ये कितना हो गया, हम लोग का बेस हो गया। तो प्रीपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किसमें होता है, 10 में। तो 10 से हम लोग का BC मिल जाएगा। और फिर यहाँ 30 के लिए ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। तो यहाँ भी 10 30 का हम लोग रेशियो लगा के क्या कर लेंगे, BC फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, 60 पे हम लोग को BC फाइंड करना है। तो 60 के ठीक सामने क्या है हम लोग का, प्रीपेंडिकुलर, और 60 डिग्री के साथ लगा हुआ साइड क्या हो जाएगा, बेस। तो प्रीपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किसमें होता है, 10 में। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन B। और यहाँ पे थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो tan 60 कितना हो जाएगा, P का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 50, और बेस हम लोग को फाइंड करना है। बेस कितना है, B से लेकर C तक, ये हो गया BC। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/BC। यहां से इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो ये BC √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50। और यहां से अगर हम लोग BC फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 50/√3। इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग सोल्व करते हैं समकोण त्रिभुज BCD को। तो समकोण त्रिभुज BCD में एंगल कितना है, 30। तो यहाँ हम लोग 10 के साथ कितना लेंगे, एंगल 30। तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से P अपॉन B। तो 30 के ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा, P, और P यहाँ पे कितना है, CD, जो हम लोग को ऑलरेडी फाइंड करना है। और बेस कितना है, B, यानी कि BC। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू CD/BC।
यहां से हम लोग का BC कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BC इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू CD। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे BC कितना है 50/√3 और यहाँ पे है BC √3 इंटू CD। तो इस समीकरण 1 का मान हम लोग समीकरण 2 में रख सकते हैं, BC का वैल्यू 50/√3। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या था हम लोग का, BC इक्वल टू 50/√3, ये था हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन क्या था, BC इक्वल टू √3 इंटू CD, √3 इंटू CD, ये था हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस BC इक्वल टू 50/√3 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो क्या कर देंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, BC इक्वल टू 50√3 इंटू CD, और BC हम लोग का कितना आया समीकरण 1 में 50/√3, तो 50/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू CD। इसको अगर हम लोग आगे सोल्व करेंगे तो ये 50 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 यानी कि 3CD। और यहां से अगर हम लोग CD फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और ये 3 आके इधर डिवाइड होगा तो 50/3 क्या हो जाएगा CD। इसलिए हम लोग का CD कितना हो गया 50/3 मीटर। या फिर इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16.2/3 मीटर। और CD क्या था हम लोग का, भवन का ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 16.2/3 मीटर। यही क्या हो गया हम लोग का आंसर। हम लोग को फाइंड क्या करना था, भवन की ऊंचाई, और भवन की ऊंचाई क्या था CD, तो CD हम लोग का कितना आया 16.2/3 मीटर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।